आपने एक बात नोटिस की है, अगर आप आज किसी भी मॉडर्न कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं या मार्केट्स ट्रैक करते हैं तो एक साइलेंट एंग्जाइटी हवा में रहती है, राइट? एक डर की इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट रहा। आज की इस चर्चा में हम इसी डर को, इस टेक ऑब्सोलेसेंस की एंग्जाइटी को थोड़ा डीपली डाइसेक्ट करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, एआई आपकी जॉब के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि आज के टाइम में सर्वाइवल और अपने आप को रीइन्वेंट करने का सबसे बड़ा टूल है। देखिए, डेटा काफी स्टार्क है। एक रीसेंट कोड के मुताबिक women are adopting AI 25% less than men. I don't want to get left behind. और पता है, ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये उस अर्जेंसी, उस डर का एक एकदम रियल वैलिडेशन है जो आज हर प्रोफेशनल फील कर रहा है। इस रैपिडली चेंजिंग जॉब मार्केट में लेफ्ट बिहाइंड रह जाना लिटरली एक रियल थ्रेट है। अगर आप आज भी वो वेट एंड वॉच अप्रोच लेकर चल रहे हैं ना, तो सच मानिए आप खुद को एक मैसिव डिसएडवांटेज पर रख रहे हैं। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एआई आखिर है क्या? ये कोई लूमिंग रोबोट थ्रेड या किसी साइफाई मूवी का विलन नहीं है। बेसिक टर्म्स में एआई एक सिस्टम है जो ह्यूमन लाइक टास्क अटेम्प्ट करता है, सिंपली आपके गोल्स को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो आपके जीमेल का स्पैम फिल्टर हो या फिर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स रिसर्च एनालिसिस। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा शिफ्ट करें तो एआई मेरी जॉब खा जाएगा की जगह रियलिटी ये बन जाती है कि एआई मेरी जॉब का एक क्रूशियल हिस्सा है, एक को पायलट की तरह, आपका रिप्लेसमेंट नहीं। हमारा काम करने का जो तरीका है ना, वो फंडामेंटली शिफ्ट हो रहा है। पहले क्या होता था? फॉर एग्जांपल, जब आप कोई फैमिली वेकेशन प्लान करते थे तो आप खुद एक ह्यूमन फिल्टर बनते थे। अलग अलग एयरलाइन सर्च करना, पॉइंट्स मैच करना, इट वाज एग्जॉस्टिंग। लेकिन द एआई वे बिल्कुल अलग गेम है। अब आप एआई को डीप कॉन्टेक्स्ट फीड करते हैं, अपनी कंस्ट्रेंट्स, अपना बजट, स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस, और बदले में सिस्टम आपको एक पूरा कंप्लीट एक्शन प्लान तैयार करके देता है। द शिफ्ट इज सिंपल। अब आप फिल्टर नहीं है, आप डिसीजन मेकर हैं। सेक्शन 1, 3 लेवल्स ऑफ एआई। बेसिक प्रोडक्टिविटी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन टूल्स को इफेक्टिवली यूज करने के 3 क्लियर लेवल्स हैं। पहला लेवल है फास्टर, मतलब जो काम आप ऑलरेडी करते हैं, जैसे ईमेल्स लिखना, उसे स्पीड और स्केल पर करना। दूसरा है बेटर, यानी अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर करना, जैसे किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले आप एआई से 20 टफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं खुद को प्रेप करने के लिए। लेकिन तीसरा और सच में सबसे पावरफुल लेवल है न्यू, नेट न्यू कैपेबिलिटीज बिल्ड करना। हमारे सोर्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था। एक नॉन कोडर ने एआई यूज करके अपने दोस्तों के लिए एक पूरा mahjong गेम ऐप बना लिया। आई मीन वाओ, ये ह्यूमन कैपेबिलिटी का रियल एक्सपेंशन है। सेक्शन 2, द 4 एआई वर्क मोड्स। चलिए आपका डिजिटल फ्रेमवर्क समझते हैं। आज के फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में हम एआई के साथ बेसिकली 4 मोड्स में इंटरैक्ट कर सकते हैं। पहला है माइक्रो टास्कर, क्विक प्लान्स और मीटिंग समरीज के लिए। दूसरा है कंपेनियन। इमेजिन कीजिए आप किसी बोर्ड गेम बार में हैं, आपने एआई का वीडियो मोड ऑन किया, उसे आसपास का एनवायरनमेंट दिखाया और उसने रियल टाइम में गाइड करके आपको बेस्ट गेम सजेस्ट कर दिया। क्रेजी राइट? तीसरा है डेलीगेट, मतलब एक हेवी 20 मिनट का रिसर्च टास्क, जैसे कोई नया केमिस्ट्री लेसन प्लान बनाना, वो पूरा का पूरा आप एआई पर ऑफलोड कर दें। और चौथा है टीममेट, जो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स रीड करता है और पूरी टीम को रिपोर्ट्स भेजता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? द मिसिंग इंग्रेडिएंट इज डीप कॉन्टेक्स्ट। देखिए, जेनेरिक क्वेश्चंस हमेशा जेनेरिक आंसर्स ही देंगे। अगर आप किसी नए अपार्टमेंट में मूव कर रहे हैं तो एआई से सिर्फ ये पूछना कि मैं इसको डेकोरेट कैसे करूं काफी नहीं है। आपको एग्जैक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स बतानी होंगी। मेरा बजट क्या है, लाइटिंग इश्यूज कहाँ हैं, एक अनमीट बेड को कैसे हाइड करना है। जब आप अपना एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ तक कि अपनी एंजाइटी उसमें फीड करते हैं ना, तभी एआई एक्चुअल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाल कर लाता है। Section 3, Managing Risks and Mistakes. Time for a reality check. अब थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं। टॉप एआई मॉडल्स का जो करंट हेलुसिनेशन रेट है वो लगभग 1% पर आ चुका है। हेलुसिनेशन का मतलब जब एआई कॉन्फिडेंटली कोई बिल्कुल गलत फैक्ट इन्वेंट कर देता है। कभी कभी तो ये काफी अजीब चीजें अज्यूम कर लेता है। एक रिसेंट एग्जांपल में सिस्टम ने रैंडमली अज्यूम कर लिया कि होस्ट के पास एक लैम्बोर्गिनी है। द थिंग इज, इन सिस्टम्स को कॉन्फिडेंटली आई डोंट नो बोलने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे फैक्ट चेकिंग हमेशा आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एक और बहुत कॉमन कंसर्न आता है एनवायरनमेंट और एनर्जी कंजम्पशन का। एआई सर्वर फार्म्स अनडाउटेडली मैसिव एनर्जी यूज करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखें कॉन्टेक्स्ट के लिए, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो स्ट्रीम करना एआई चैट यूज करने के मुकाबले में ओवर 4 टाइम्स ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स बिल्कुल वैलिड है, पर उन्हें प्रॉपर स्केल और कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। तो इन रिस्क्स को आप प्रैक्टिकली मैनेज कैसे करें? कुछ क्लियर प्रोटोकॉल्स हैं। पहला, फाइनेंशियल डिटेल्स जैसे अपने क्रेडिट कार्ड नंबर्स कभी ब्लाइंडली शेयर ना करें। दूसरा, जो शायद सबसे कॉमन ट्रैप है, एक्सट्रीम अर्जेंसी के टाइम लेजीली एआई का यूज करना।
जैसे मान लीजिए लास्ट मिनट को इमोशनल वेडिंग स्पीच लिखवाना। अर्जेंसी हमें थोड़ा लेजी बना देती है और आउटपुट बिल्कुल सोललेस और रोबोटिक लगता है। सो अपना डेटा प्रोटेक्ट करें और ये हमेशा याद रखें कि ह्यूमन एम्पैथी और क्यूरेशन को कोई भी एल्गोरिथम कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। Section 4. Your personal reinvention. यही है true ROI. यूज AI to become the person you want to be। पता है, इस स्टेटमेंट में एक बहुत पावरफुल रियलिटी छुपी है। हमारे सोर्स ने एक स्टोरी शेयर की थी कि कैसे वो न्यूयॉर्क के खाली अपार्टमेंट में बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी फील कर रहे थे। उनके थेरेपिस्ट ने इसको रिफ्रेम किया कि ये एक खाली अपार्टमेंट नहीं है, ये न्यूयॉर्क में तुम्हारा पर्सनल डांस फ्लोर है। बाद में उन्होंने बेसिकली AI का यूज किया इस मेंटल प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। जब भी उनका ब्रेन एंग्शियस होता, वो AI से कहते उस सिचुएशन को रिफ्रेम करने के लिए। समझ रहे हैं आप, ये सिर्फ फास्टर सर्च नहीं है, ये लिटरली अपने एंग्शियस ब्रेन को रीवायर करने का एक तरीका बन गया। So I'll leave you with this question. Are you using AI for personal reinvention? क्योंकि ये चर्चा ये सिर्फ टूल्स या ऑफिस प्रोडक्टिविटी के बारे में थी ही नहीं, ये डायरेक्टली आपके करियर और आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी के बारे में है। टेक्नोलॉजी वहाँ है, अवेलेबल है। अब फाइनल डिसीजन आपका है कि आप इसका यूज करके खुद को रीइन्वेंट करेंगे या बस इस साइलेंट एंजाइटी के आगे सरेंडर कर देंगे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। टेक अ मोमेंट और इस बारे में थोड़ा डीपली सोचे। हम मिलेंगे आपसे अगली चर्चा